हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है खूबसूरत सी सुबह से। तो यहाँ पर सुबह अक्सर हमारी सुबह इसी तरीके से होती है कि नमाज़ कुरान से फ़ारिग होके सबसे पहले फिर पौधों को पानी देना होता है। तो बस फ़िलहाल वही चल रहा था और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो आजकल वेदर भी बड़ा प्यारा हुआ है, तो सोचा कि क्यों ना व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए सुबह से ही। तो खैर जी, हस्बैंड पौधों को पानी लगा रहे थे और मैं आ गई थी फिर किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो खैर जी, जब तक नाश्ता मेरा रेडी होता है तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इतने दिन कहाँ थी। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ टाइम से तबीयत बस ख़राब और सही चल ही रही थी। तो इसलिए फिर व्लॉग्स बनाने की हिम्मत ही नहीं रही। तो खैर जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, बेहतर हूँ। तो सोचा कि अब व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। बहुत ज़्यादा काम चोरी हो गई, बहुत छुट्टी कर ली। तो खैर जी, यहाँ पे नाश्ता मेरा बन रहा है। ये पराठे मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँ और अपने लिए फिर मैं रात की लेफ़्ट ओवर रोटी बची थी, मैं वही सेक लूँगी। और उसके साथ फिर ये रात की बची हुई भिंडी थी, इसको भी फिर मैंने तवे में फ्राई कर लिया था। वो भी इसका ऑयल जो बचा था वो भी सारा डाल के और इसको मैंने अच्छे तरीके से तवे में ही गरम कर लिया था। तो खैर जी, वो तो हो चुकी है। अब ये मेरी रोटी है। अच्छा, मैं ना रोटी को इस तरीके से सेकती हूँ कि जो रात की बची हुई रोटी होती है ना, उसको थोड़ा सा पानी का छींटा लगा के और फिर जब ये पानी थोड़ा सा अंदर इसके एब्ज़ॉर्ब हो जाता है उसके बाद फिर मैं घी लगाती हूँ। तो इस तरीके से फिर सॉफ्ट भी रहती है और अच्छी अच्छी भी गरम हो जाती है। तो खैर जी, मुझे तो बहुत पसंद है ये चक्की का जो आटा होता है खालिस गंदम का, और उसकी रोटी जो लेफ़्ट ओवर होती है और उसको सुबह जो सेक के खाया जाए तो इसका जो टेस्ट होता है वो तो किसी पराठे का भी नहीं होता। खैर हर किसी का अपना टेस्ट होता है। तो खैर जी, अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हमारा रेडी हो चुका है और हम नाश्ता एंजॉय करेंगे और उसके बाद फिर घर के कुछ कामों में लगेंगे। तो चलिए फिर मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे क्या-क्या काम करने हैं। अच्छा जी, तो ये देखें मेरे किचन की हालत बहुत ही बुरी हो रही है। और सबसे पहले तो आप ये बर्तन देखें, माशाल्लाह कितनी बरकत है बर्तनों में। चाहे 2 लोग हों या 10 लोग हों, लेकिन किचन में कदम रखते ही बर्तनों का अंबार तो लगना ही होता है। तो खैर जी, इसके अलावा फिर मुझे ये शीट भी चेंज करनी है। इसकी हालत देखें, ये पूरी इस तरीके से ना टुकड़े-टुकड़े हो चुकी है ना, फट चुकी है। तो अब इसको भी मुझे रिमूव करना है यहाँ से। और ये है कि मेरे स्टोव के सामने वाली जो वॉल है इसकी ये हालत देखिए क्या हो रही है। अब इसको भी मुझे साफ़ सुथरा करना है। खैर सफाई तो मुझे पूरे घर की करनी है, सिर्फ किचन की नहीं। लेकिन ये है कि शुरुआत फिर किचन से करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किचन साफ़ है तो समझ लें कि सब कुछ साफ़ है। तो ख़ैर ये सबसे पहले मैंने इस शीट को रिमूव किया। ये आप देखें कि ये इस तरीके से टुकड़े-टुकड़े होके रिमूव हो रही थी। तो यहाँ पे ये मेरे कुछ ये मिट्टी के ग्लास थे। ये ना ज़रा भारी होते हैं, तो इनके अंदर मैंने ये स्पून्स वग़ैरह डाल के रखे थे, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल कोई स्पून होल्डर था नहीं। तो मैंने ये डाल के रखे हुए थे। फिर ये शीट उतरी टुकड़े-टुकड़े हो के, तो मुझे फिर ख़्याल आया कि क्यों ना इसको कवर किया जाए। तो इन ग्लासेस को मैंने कवर किया तो अच्छे लग रहे थे। तो बस फिर इस तरह करके मैंने पूरी शीट रिमूव कर दी। और ये है कि अब मुझे ये सफाई करनी है। उसके लिए सबसे पहले तो मैंने काउंटर वगैरह पूरा समेट लिया, साफ़ सुथरा कर लिया। और ये है कि जब तक मैं शीट रिमूव कर रही थी तब तक फिर मैंने कुछ बिस्किट्स वगैरह बेक कर लिए थे। ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये बिस्किट मेरे। तो खैर इनको फ़िलहाल मैं यहीं रहने दूँगी, इनको मैं फ़िलहाल यहाँ से नहीं हटाऊँगी। अभी थोड़े कुछ गर्म हैं, तो ये है कि जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर मैं इनको एक कंटेनर में डाल के रख दूँगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये मैं एक लिक्विड घर पे ही बनाती हूँ
और हमेशा मैं इसी से ही अपनी टाइल्स वग़ैरह और किचन वग़ैरह, चूल्हा जो भी कुछ होता है वो इससे मैं साफ़ करती हूँ। तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। इतनी कोई मेहनत मुशक्क़त या रगड़ा-तानी नहीं करनी पड़ती। बस ये है कि ये मैं आपको एक पाउडर दिखा रही थी, ये थोड़ा-सा बॉटल में डाल के 2 टेबल स्पून के करीब, और 1 कप पानी काफ़ी होता है। तो ख़ैर फिर उसके अंदर मैंने ये 2 टेबल स्पून ये पाउडर डाल के, और इसके साथ फिर जो विनेगर होता है, सिरका, ये विनेगर मैंने डाला, ये भी तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब डाला, और इसमें थोड़ा-सा मैंने सर्फ़ भी ऐड कर दिया था। क्योंकि मेरे पास अभी डिश वॉश नहीं था तो इसलिए फिर मैंने सर्फ़ डाल दिया है। लेकिन ये है कि डिश वॉश से भी अच्छा काम हो जाता है। तो ख़ैर इसको फिर अच्छे तरीके से शेक कर लेंगे, और इसको जस्ट टाइल्स पर स्प्रे करना है, और जैसे भीग जाती हैं बस इस तरीके से करना है। और इसको फिर मैं टाइल्स पे स्प्रे करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, और इसके बाद जस्ट सिंपल सा मैं इसके ऊपर कपड़ा घुमाऊँगी, और इसकी जो भी चिकनाई होगी, दाग होंगे या खाने पीने के जो ज़रात वग़ैरह होते हैं चिपके हुए, वो होंगे, जो कुछ भी होगा वो सारा बिना किसी रगड़ा-तानी के, बिना किसी मुशक्क़त के वो सारा साफ़ हो जाता है। तो ख़ैर मैं आपको दिखाती हूँ, आगे चल के आप देखिएगा। तो ये है कि इससे मैं फिर दूसरे तीसरे दिन साफ़ तो करती रहती हूँ, लेकिन ये है कि अभी पिछले दिनों में बीमार रही हूँ कुछ टाइम से, तो बस इसलिए फिर मैं बिल्कुल ही हाथ नहीं लगा सकी, तो फिर ये हालत है। और इनफैक्ट किचन की क्या, मेरे पूरे घर की ये हालत है। तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, तो अब जो है रूटीन की तरफ वापस आते हैं, और आहिस्ता-आहिस्ता से सफाइयाँ-दफाइयाँ शुरू करते हैं। तो ख़ैर ये मैंने पूरे किचन की दीवारों पर मैंने स्प्रे कर दिया था, और स्प्रे करके फिर 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। और उसके बाद फिर ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने मैं किसी किस्म की कोई रगड़ा-तानी नहीं की है। बस जस्ट ये कपड़ा मैं हाथ से ऐसे घुमाती जाऊँगी, और ये साफ़ सुथरा होता जाएगा, और इसके बाद फिर एक और साफ़ सुथरा खुशक कपड़ा लेके और मैं इसके ऊपर घुमाती जाऊँगी, तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएँगी। तो बस फिर ये टाइलें साफ़ हो चुकी हैं। इनके ऊपर फिर मैंने लास्ट में सूखा साफ़ सुथरा कपड़ा, खुशक जो होता है ना, खुशक कपड़ा इनके ऊपर मैंने घुमा लिया था, और ये मेरी चमचमा गई पहले की तरह, बिल्कुल न्यू जैसी। बस फिर इसके बाद जो है मैंने ये स्लिप पर भी बस यही स्प्रे करके ना और छोड़ दिया था। फिर उसके बाद चूल्हा साफ़ किया, चूल्हे पर भी मैंने यही स्प्रे कर लिया था। वैसे तो ये साफ़ था, इतना ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा था, क्योंकि इस पर तो ये होता था कि कुछ भी अगर गिरता था या कुछ भी हम कुकिंग वुकिंग करते थे तो फिर हम हाथ के हाथ ही टिश्यू से साफ़ कर लिया करते थे। तो इसलिए ये तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं रहा, लेकिन ये है कि बाकी किचन की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। तो ख़ैर चूल्हे पर भी मैंने यही स्प्रे करके फिर 10 मिनट के लिए इसको भी मैंने छोड़ दिया था, और उसके बाद भी मैंने जस्ट साफ़ सुथरा कपड़ा मार के, और मेरा ये चूल्हा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये टास्क तो पूरा हुआ। बस एक ये जो है ना बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए, और हर औरत को पता ही होगा कि अगर उसका किचन गंदा हो जाए तो ऐसा लगता है कि बस पूरा घर गंदा पड़ा है, जैसे लाइफ ही डिस्टर्ब चल रही है और चीज़ें आगे पीछे मैसी मैसी सी लग रही होती हैं। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है मेरा बड़ी मुश्किल से। हाँ, ये कॉर्नर अब रहता है, इसको भी मैंने ऑर्गेनाइज़ करना है, लेकिन ये है कि फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर किसी दिन, फ़िलहाल इतना ही काफ़ी था आज के लिए। और दिखने में तो वीडियो में तो ख़ैर एडिट होके आप लोगों को मिलती है, बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन मेरा पूरा दिन इस काम में लग गया था। और हस्बैंड मेरे बार-बार पीछे से आके कह रहे थे कि बस कर जाओ, दोबारा लेटना है क्या? दोबारा फिर बीमार होना है क्या? आहिस्ता-आहिस्ता कर लेना, कल कर लेना, परसों कर लेना, थोड़ा-थोड़ा करके करो। लेकिन खैर शुक्र है अल्लाह का, ये तो हो चुका था मेरा। और इसके बाद फिर सामान था वो बिखरा पड़ा था, बिखरा तो मतलब इस तरह के जैसा आया था बिल्कुल वैसा ही पड़ा था, तो उनको भी कंटेनर्स में शिफ्ट करना था। तो ये है कि इसके बाद फिर मैंने वो भी किया था। हाँ जी, तो ये सूजी है, और इसको अगर आप लोग मेरे पुराने व्यूवर्स हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं हमेशा सूजी भून के ही रखती हूँ।
तो इससे ये होता है कि कीड़ा नहीं लगता, कितने भी महीने आप रख लें, लेकिन ये है कि सूजी ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती। वरना वैसे अगर हम रख देते हैं तो मुश्किल ही 1 महीना भी हम रख सकते हैं और उसमें कीड़ा लग जाता है। तो इस तरीके से आप करके देखिएगा। बस जस्ट हल्की आंच पे इसको किसी भी बर्तन में रोस्ट कर लेना है। तो इस तरीके से करके आप रख लें तो 6 महीने तक तो बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगता, आप आराम से इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ख़ैर मैं तो इसी तरीके से हमेशा रखती हूँ। तो ये है कि अब ये सूजी मैंने भूनने के लिए रख दी है, तो ये जब तक ठंडी होती है तब तक मैं फिर दूसरे कंटेनर्स रीफ़िल कर देती हूँ। अच्छा जी, तो ये हैं कलरफुल सेवइयाँ। मेरे घर में तो मीठा बहुत ही शौक़ से खाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा खाया जाता है। हालाँकि मैं समझती हूँ कि खाना जो होता है जो सालन रोटी उससे ज़्यादा जो है ना मीठा पसंद किया जाता है। तो बस यही होता है कि मेरे हस्बैंड को दोपहर में वो खा लेते हैं, शाम में उनको चाय के साथ कुछ स्नैक्स दे लें तो वो ले लेते हैं, और ये है कि फिर उनको रात को खाने की नीड नहीं होती, तो वो रात को खाना तो नहीं खाते, लेकिन ये है कि मीठा उनको चाहिए होता है हर सूरत। तो कभी केक बन जाता है, कभी बिस्किट्स, कभी मैं ये रंगीन सेवइयाँ दूध में बना देती हूँ, कभी कस्टर्ड बना देती हूँ। तो बस इस तरह मेरा, कभी सूजी बना देती हूँ। तो बस इस तरह हमारा जो है ये चलता ही रहता है। मीठी स्वीट डिश जो होती है वो तो रेगुलर बनती है। अच्छा जी, तो ख़ैर आपसे बातें करते-करते मेरे सारे काम हो चुके। अब बस खाने का टाइम हो गया था। आटा मैंने गूँध के रख दिया है। अच्छा, ये ना मैं आटा, खुश्क आटा जो होता है वो एक कंटेनर में डाल के इस तरह अलग से रख देती हूँ, तो रोटी बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। तो ख़ैर जी, आपसे बातें करते-करते मेरे सारे काम हो चुके। बस अब ये लास्ट सूजी भी ठंडी हो चुकी है, इसको भी मैं एक कंटेनर में डाल के रख दूँगी। और इसके भी बहुत सारे हलवे बनते हैं मेरे घर में, तो इंशाल्लाह किसी दिन आपके साथ आहिस्ता-आहिस्ता करके शेयर करूँगी। मेरे पिछले व्लॉग्स में भी आई थिंक कि मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ। तो ख़ैर जी, आपसे बातें करते-करते हमारा खाना भी रेडी हो गया। आलू और शिमला मिर्च का सालन था। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना खाना एंजॉय किया, और इसी के साथ व्लॉग का एंड करती हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।